संगीत मंजूषा चैनल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। खास करके TRE 4 में वाले अभ्यर्थी, STET की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, आपको मैं आज सिर्फ आगाह ये करना चाह रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर कि TRE 1, 2, 3 का भी मैं अपने चैनल के माध्यम से, पेड कोर्स के माध्यम से तैयारी करवाया और 100% सफलता भी पाई। हमारे फेसबुक पर, चैनल पर आप देखते होंगे कि सफल शिक्षक पद पर जो आसीन हुए उसमें ढेर सारे अभ्यर्थी मेरे आवास तक पहुंचे, आशीर्वाद लेने, उपहार देने। मुझको बहुत खुशी हुई। मैं आज आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जिसको आप कम से आंकते हैं, कहने का गरज ये कि अपना लोक संगीत, उससे भी पाठ्यक्रम में ढेर सारे सवाल अब पूछे जाने लगे हैं। TRE 1 में वैसा नहीं था, कम था। कुछ मूर्धन्य कलाकार उस जमाने के अमता घराने के, पंडित राम चतुर मलिक, उससे पहले विद्यापति, इससे कुछ सवाल किया गया था। अब इन विभूतियों के साथ साथ भिखारी ठाकुर, शारदा सिन्हा, ऐसे मूर्धन्य कलाकार, लोक कलाकार जो पूरी दुनिया में एक संदेश दिया कि भाषा अलग अलग होती है पर अभिव्यक्ति तो समान ही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि लोक गीतों में धरती गाती है, पहाड़ गाते हैं, नदियां गाती हैं, फसलें गाती हैं, उत्सव और मेले, ऋतुएं और परंपराएं गाती हैं। तो ये जो संस्कार गीत है, लोक गीत, देहाती दुनिया का दर्पण है। किसी लोक साहित्य पर जब हम नजर डालते हैं तो हम उसके समाज की स्थिति की जांच भी कर सकते हैं, उसकी प्रगति अवगति को भी भांप सकते हैं। प्रारंभिक काल के लोकगीत, उनके साहित्य का रूप रंग एवं स्वर वितान उसका दूसरा था। लोकगीतों में उन दिनों शब्दाडंबर, विभिन्न ताल और लय, अलंकार और भाषा सौसत का पुट नहीं था। सचमुच में लोकगीत एक स्वर लहरी है, एक अद्भुत लोक स्वर वितान है जो हृदय से अनायास फूट पड़ता है। लेकिन सरलता, सरसता और माधुर्य एवं स्वाभाविकता उसकी विशेषता है, जिसको संपूर्ण रूप से जिया लोक गायिका पद्म भूषण डॉक्टर श्रीमती शारदा सिन्हा। हाल में ही 5 नवंबर 2024, जिसके लिए वो जानी जाती थी, छठ माता के लिए, शायद विश्लेषकों ने ऐसा कह दिया कि छठ माता सीधा सुनने के लिए अपने
पर्व के ही दिन उनको बुला ली। ऐसा होता है, जो लोग सिद्ध पुरुष हो जाते हैं उनका निर्वाण कुछ इसी ढंग से होता है। लता मंगेशकर जी भी सरस्वती पूजा के दिन महाप्रयाण की ओर चली गई। तो मेरे कहने का ये गरज है आज के एपिसोड से, परीक्षा के संदर्भ में, कि आप उनके भी जीवनी पर, उनके योगदान पर, उनके संगीत के प्रति जो किए गए कार्य हैं उनको स्मरण में रखना होगा। तभी आप इस परीक्षा में हिंदुस्तानी संगीत, दक्षिण भारतीय संगीत, ताल, इसके अलावा बिहार के भी जो लोक संगीत हैं, लोक संगीतज्ञ हैं, उनके जीवनी के बारे में आपको मेरे चैनल के माध्यम से मेरे पास जो जानकारियां मैं संकलित करके रखता हूं, क्योंकि मैं भी संगीत का उपासक हूं, इसलिए आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जैसे शारदा सिन्हा जी का जन्म सुपौल जिला अंतर्गत सुपौल जिला अंतर्गत हुलास गांव, राघोपुर प्रखंड में पड़ता है, 9 अक्टूबर 1952 में हुआ। वो संगीत की शिक्षा उस क्षेत्र के उनके प्रथम संगीतिक गुरु पंडित रामचंद्र झा थे। उसके बाद इन्होंने पंडित रघु झा, सीताराम हरि दांडेकर से भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। इनके पिता महान शिक्षाविद सुखदेव ठाकुर इनके प्रेरणा के स्रोत रहे। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत में प्रभाकर, फिर प्रवीण की डिग्री ली। पन्ना देवी से ठुमरी दादरा की शिक्षा ली। और इनकी कुदरती आवाज जब शास्त्रीय संगीत और उप शास्त्रीय संगीत दोनों का जब संगम हुआ, सुर मिला, तो इनकी आवाज की गुणवत्ता में अपने आप निखार आने लगी। और इनकी आवाज शादी गीत, छठ गीत, फिल्मों में भी इनकी आवाज संपूर्ण भारतवर्ष में एक विशिष्ट पहचान बन गई। और भारत सरकार ने इन्हें 1991 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। 2001 में भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला। इसके अतिरिक्त 1983 में लोक रत्न, भोजपुरी रत्न, मिथिला विभूति सम्मान, कई सम्मान से सम्मानित किया गया। 2006 में मध्य प्रदेश सरकार ने भारत भवन भोपाल में राष्ट्रीय अहिल्या देवी सम्मान, और 2018 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इनसे संबंधित ढेर सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर मैं फिर अगले एपिसोड में आपसे साझा करूंगा। जरूरत है आप व्यापक स्तर पर कठिन मेहनत
आप 90 दिन का एक व्रत लें और अपने मिशन में कामयाब हों। संगीत शिक्षक के रूप में आप सुशोभित हों। आप पेड कोर्स में शामिल हो सकते हैं। 16 दिसंबर से प्रारंभ है। रजिस्ट्रेशन आप जल्द से जल्द कराएं। सलाह लेने के लिए मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 6287834651। व्हाट्सएप नंबर है 9534570701। आप कुछ भी संगीत से संबंधित, एग्जाम से संबंधित सलाह, मशविरा, परामर्श मुझसे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।